सर्च वेब सीरीज एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक लड़की से जो जंगल की तरफ भाग रही होती है। उसके पीछे कोई कार से उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन एक जगह जाके लड़की छुपने लगती है, लेकिन तभी उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है और उसे चाकू मार दिया जाता है। वहीं पर सीन कट हो जाता है। अब हमें एक पुलिस ऑफिसर सनैकिता दिखाई जाती है जो अपनी माँ और बेटी के साथ रहती है। असल में ये सनैकिता का हस्बैंड भैशाम अहमदाबाद में रहता है। सनैकिता अपने काम में इतनी बिजी रहती है कि दिनों के बीच दूरी आ गई है और भैशाम उससे अलग हो गया है। अब सनैकिता ने डिसाइड किया है कि वो अपनी जॉब छोड़कर अहमदाबाद जाएगी उसके साथ दोबारा सेटल होने के लिए। आज उसकी ड्यूटी का लास्ट डे है। वो अपने ऑफिस आती है ताकि लास्ट टाइम सब काम कंप्लीट कर सके। फिर सीन शिफ्ट होता है एक लीडर तुषार के ऑफिस में। वहाँ उसकी पीए रक्षा तुषार के दोस्त साहिल से पूछती है तुषार अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आया। कल रात से वो मिसिंग है, लेकिन साहिल को भी कुछ पता नहीं होता। फिर हमें तुषार के घर का सीन दिखाया जाता है। वो अपनी शादी की पुरानी वीडियो देख रहा होता है। असल में उसकी वाइफ मर चुकी होती है, इसलिए तुषार अक्सर उदास रहता है और उसे याद करता है। इधर सनैकिता अपनी डेस्क पर आती है तो देखती है कि एक नया ऑफिसर जय वहाँ बैठा है। तब उसे पता चलता है कि जय उसकी जगह लेने आया है। जय थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट टाइप का आदमी था। उसे लगता था कि वो कोई भी केस आसानी से सॉल्व कर लेगा, इसलिए वो सनैकिता को थोड़ा मजाक उड़ाता है, जबकि सनैकिता एक ब्रिलियंट ऑफिसर थी। थोड़ी देर बाद उसके बॉस राठी वहाँ आते हैं और कहते हैं एक जगह खून के दाग मिले हैं और कुछ कपड़े भी, चेक करो कि क्या मैटर है। जय तुरंत चल पड़ता है, लेकिन राठी कहती है सनैकिता तुम भी जाओ, आज तुम्हारा लास्ट डे है। तो जय को एरिया समझा दो, कल तो वैसे भी तुम अहमदाबाद जा रही हो। तुम दोनों क्राइम पोस्ट के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में एक फैमिली का सीन है। उद्धव और उसकी वाइफ पायल। इनकी बातें सुनकर पता चलता है कि उनकी एक बेटी है नैना, जो इस टाइम अपनी फ्रेंड लेवेना के घर में पढ़ने गई है। पायल को थोड़ा डाउट होता है कि नैना बिगड़ न जाए, लेकिन उद्धव कहता है हमारी बेटी समझदार है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। फिर तुषार अपने ऑफिस आता है। रक्षा उसे बताती है कि उसका कैंपेन इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और साहिल बोलता है कि उनका सेव डॉटर ऐप भी जल्द ही लॉन्च होने वाला है। ये सुनकर तुषार खुश हो जाता है। वैसे भी वो सीएम इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहा है, इसलिए वो हर काम फुल एनर्जी से कर रहा है। इधर सनैकिता और जय क्राइम सपोर्ट पर पहुंचते हैं। सनैकिता सबसे पहले अपनी गन से गोलियां निकाल देती है। ये देखकर जय थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर दोनों इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। तब एक कांस्टेबल आके उनसे कोलीग ड्रेस देता है जिसमें खून लगा होता है और एक मोबाइल फोन भी मिलता है। फिर वो और जय ज्यादा ध्यान से एरिया सर्च करने लगते हैं ताकि कोई और क्लू मिस ना हो। इधर सीन शिफ्ट होता है तुषार के पास। रक्षा उससे पूछ रही होती है कल रात तुम पार्टी से अचानक कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें इतने मैसेज किए। तुषार कहता है यार मेरा सर दुख रहा था, इसलिए मैं घर चला गया था। वो रक्षा के करीब आता है, उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी साहिल आ जाता है। असल में तुषार और रक्षा एक रिलेशनशिप में थे। साहिल आके बताता है कि हमारा ओपोनेंट प्रदीप हमें गिराने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लीडर जानवी से हाथ मिला लें तो हमारी पार्टी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, लेकिन साहिल मना कर देता है। जानवी एक गिरगिट है, वो कभी भी रंग बदल लेगी, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इधर सनैकिता जंगल के रास्ते एक खदान तक पहुंचती है जहां पास में एक छोटी सी नदी होती है। वो अपनी टीम के लोगों को कहती है कि नदी में सर्च करो, शायद कुछ एविडेंस मिल जाए। अब सीन कट होता है तुषार के पास। वो एक कुलीज फेस्ट में गेस्ट बन के आया होता है। वहीं प्रदीप भी होता है जो तुषार को बातें सुनाकर धमकी देता है। वो कहता है तेरा ऐप कब तक रेडी होगा। ये सुनकर तुषार हैरान हो जाता है क्योंकि उस ऐप के बारे में तो सिर्फ रक्षा और साहिल जानते थे, तो प्रदीप को कैसे पता चला। खैर जैसे ही फर्स्ट स्टार्ट होने वाला होता है वहीं सनैकिता और जय पहुंच जाते हैं। वो बताते हैं हमें यहाँ एक हुडी मिली है जो इसी कॉलेज की है और लगता है कि किसी स्टूडेंट का मर्डर हुआ है, हमें यहाँ पूछताछ करनी होगी। इतने में सनैकिता को उसका हस्बैंड भैशाम का फोन आता है। वो कहता है तुम्हारी फ्लाइट कल की है, टाइम से रेडी रहना। सनैकिता कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी। फिर एक प्रोफेसर रणधीर सनैकिता को बताता है आज फेस्ट के लिए सब स्टूडेंट आए हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, नैना जो लेवेना की बेटी है। सनैकिता तुरंत कहती है फेस्ट अभी रोको,
देखो, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये सुनकर प्रदीप गुस्सा हो जाता है, हमें इतना टाइम लगा कर यहाँ आए, अब हम कैसे जाएं? पर तुषार हीरो बनकर बोलता है, कोई बात नहीं, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करें। स्नेकता अपनी टीम को कॉलेज में सर्च पर लगा देती है। वो कहती है, ये हुडी का साइज छोटा लग रहा है, मतलब ये किसी लड़की का हो सकता है। कॉलेज में सिर्फ 2 लड़कियां मिसिंग हैं, नैना और लेवेनिया। तो वो ऑफिसर सुनील को कहती है, तुम लेवेनिया के घर जाओ और चेक करो कि वो वहाँ है या फिर नहीं। और स्नेकता खुद नैना के घर जाने वाली है। पायल के घर से निकल पड़ती है। पायल नैना की माँ बताती है, नैना तो कल शाम से लेवेनिया के घर पढ़ने गई थी और उसने कहा था कि वो आज फेस्ट के बाद घर आएगी। पायल नैना को कॉल करती है पर फोन बंद होता है। तभी स्नेकता को सुनील का कॉल आता है, मैडम लेवेनिया तो अपने घर पर ही है। ये सुनकर स्नेकता समझ जाती है, मतलब नैना मिसिंग है। उधर पायल अपने हस्बैंड उद्धव को फोन करती है, नैना को पता करो वो कहाँ गई। उद्धव कहता है, शायद मुझे पता है कि वो कहाँ होगी, और तुरंत उजास के घर निकल पड़ती है। असल में नैना और उजास एक दूसरे को डेट करते थे। उद्धव जाके उजास को पूछता है, उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो पायल को कॉल करके कहता है, तुम परेशान मत हो, नैना मिल जाएगी। ये सुनकर पायल स्नेकता को बताता है कि मैडम नैना मिल गई है। स्नेकता और जय भी निकलने लगते हैं। तभी स्नेकता को उसके टीम मेंबर का कॉल आता है, मैडम तुरंत खदान पर आ जाएं। ये बात पायल भी सुन लेती है। उधर उद्धव उजास के घर पहुंचता है और देखकर शॉक हो जाता है। उजास किसी और लड़की के साथ होता है। उद्धव पायल को कॉल करता है, यहाँ नैना नहीं है। ये सुनकर पायल कहती है, वो मैडम स्नेकता तो पास वाली खदान पर गई थी, तुम भी जाके उसे पूछो हमारी बेटी कहाँ है। ये सुनकर उद्धव तुरंत वहाँ निकल पड़ता है। इधर नदी के पास एक ऑफिसर को एक कार मिलती है। स्नेकता गाड़ी देखकर कहती है, इसकी डिग्गी लॉक क्यों है? जब वो डिग्गी खोलती हैं, अंदर से नैना की लाश मिलती है। उसे बेरहमी से बांध कर मारा गया था। वही लड़की थी जो सीरीज के स्टार्टिंग में जंगल में भाग रही थी। ये देखकर स्नेकता के होश उड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उद्धव भी वहाँ पहुँचता है और अपनी बेटी की लाश देखकर वो टूट पड़ता है। तभी स्नेकता की नजर गाड़ी पर लगे पार्टी के स्टिकर पर पड़ती है, जिसमें लिखा होता है तुषार की पार्टी का नाम, यानी ये गाड़ी तुषार के पॉलिटिकल पार्टी की थी। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जब डॉक्टर पोस्टमार्टम करके बताता है लड़की के साथ रेप हुआ है, उसके बाद उसे मार दिया गया है। ये सुनकर उद्धव और पायल दोनों रो पड़ते हैं। पायल स्नेकता से कहती है, मैडम सिर्फ इतना करो, मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो। स्नेकता जब वहाँ से जाने लगती है तो राठी आकर कहता है, केस बड़ा हो गया है क्योंकि इनमें से एक लीडर की गाड़ी शामिल है। 2 दिन में इस केस को सॉल्व करो और अहमदाबाद चली जाओ। असल में 10 दिन बाद भैशम के नए घर की पूजा थी, इसलिए स्नेकता को तब तक पहुंचना था। फिर भी वो कहती है, ठीक है सर, मैं केस खत्म करने की कोशिश करती हूँ। इधर साहिल तुषार के पास आता है और कहता है, प्रदीप ने वुमन सेफ्टी ऐप अनाउंस कर दिया है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम बना रहे थे। ये सुनकर तुषार शॉक हो जाता है। अब वो लोगों के वोट्स प्रदीप को मिलेंगे। वो कहता है, पता करो किसने हमारी इंफॉर्मेशन लीक की है। इतने में स्नेकता और जय तुषार के ऑफिस पहुंचते हैं। जय सीधा सवाल करता है, तुम्हारी गाड़ी से एक लाश मिली है, कहीं तुमने कुछ किया तो नहीं? जय के रूट टून पर रक्षा गुस्सा हो जाती है और कहती है, ज्यादा जुबान मत चलाओ, एक फोन में तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी लगवा दूंगा। स्नेकता उसे रोकती है और कहती है, जय तुम कार के मैनेजर से बात करो और मैं तुषार को खुद बात करती हूँ। फिर स्नेकता तुषार से पूछती है, ये कार किसकी थी? तुषार कहता है, हमारी पार्टी के 20 कैंपेन कार्स चल रही हैं, मुझे कैसा पता होगा कि ये किसकी है? स्नेकता कहती है, गाड़ी पर तुम्हारी पार्टी का स्टिकर था तो सबसे पहले उंगली तुम पर उठेगी। बताओ कल रात तुम कहाँ थे? तभी रक्षा बोल पड़ती है, कल रात तुषार मेरे साथ थे। स्नेकता कहती है, ठीक है, तो आप दोनों ऑफिस आकर ये स्टेटमेंट लिखवा दीजिए। रक्षा कहती है, लेकिन पहले हमें अनाउंस करना होगा कि ये कार तुषार की पर्सनल नहीं थी। स्नेकता कहती है, ऐसा मत करो, अगर हमने आज अनाउंस कर दिया तो किलर समझ जाएगा कि पुलिस उसके पीछे है। तुषार बोलता है, ठीक है, एक दिन का टाइम ले लो, अनाउंसमेंट के बाद मैं कर लेंगे। इधर जय आके बताता है, मैडम वो कार मुकेश चला रहा था। दोनों उसके एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। स्नेकता के घर में गन देखकर मुकेश डर जाता है और उस पे अटैक करने की कोशिश करता है। स्नेकता उसे शांत करती है, हम तुम्हें बचाने आए हैं।
बताओ कल रात तुम कहाँ थे? मुकेश कहता है मैं पार्टी का सामान कॉलेज में छोड़ने गया था, फिर वहाँ थोड़ा गांजा पी लिया, तबीयत खराब हो गई तो गाड़ी वहीं छोड़कर हॉस्पिटल चला गया। स्नेकता उसे नैना की फोटो दिखाकर पूछती है इस लड़की को पहचानते हो? मुकेश कहता है हाँ ये वही लड़की है जो कॉलेज में थी। लेकिन मुकेश कुछ और भी बताता है। उससे पहले जय को लगता है कि वो कुछ अटैक करेगा तो जय गोली चला देता है। मुकेश छत से नीचे गिर जाता है। फिर सीन हॉस्पिटल का है जहाँ मुकेश एडमिट होता है। स्नेकता जय को डांटती है तुमने बिना सोचे समझे शूट क्यों किया? फिर वो कहती है हॉस्पिटल जाके कंफर्म करो कि मुकेश सच में कल रात वहाँ आया था या नहीं। जय वहाँ जाता है और स्नेकता घर लौट आती है। उसकी माँ कहती है तू काम से चक्कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। स्नेकता कहती है बस 2 दिन और केस खत्म होके मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। अगले दिन तुषार स्नेकता से मिलता है क्योंकि मर्डर की खबर न्यूज में आ गई होती है। रक्षा कहती है अब तो अनाउंस कर देते हैं कि उस कार से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। स्नेकता कहती है न्यूज हमने लीक नहीं की और आप टेंशन मत लो, आपकी पार्टी का नाम कहीं नहीं जाएगा। तुषार कहता है ठीक है हम वेट कर लेते हैं। फिर जय आगे बताता है मुकेश तो उस रात हॉस्पिटल में था, मतलब उसने कुछ नहीं किया। जय कहता है मुझे लगता है उजास ने ही नैना को मारा होगा क्योंकि नैना ने उससे ब्रेकअप कर लिया था और लड़के ऐसे टाइम पर बहक जाते हैं। स्नेकता कहती है नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है। दोनों फिर से कॉलेज इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ते हैं। उधर तुषार और रक्षा जानवी से मिलते हैं और उस सपोर्ट के लिए डील करने की कोशिश करते हैं। जानवी कहती है मैं सोचकर बताती हूँ। कॉलेज में जय प्रोफेसर रणदीप से फेस्ट की फोटोज लेता है और स्नेकता को बुद्ध दिखाता है। रात के फेस्ट में नैना मौजूद थी लेकिन उसने ये ड्रेस पहना हुआ था, दूसरा नहीं। फिर दोनों लेवेनिया को बुलाकर पूछते हैं उस रात नैना कब गई थी। लेवेनिया कहती है फेस्ट तो उसने ही ऑर्गेनाइज किया था लेकिन वो शाम के 8 बजे चली गई थी। फिर उजास को बुलाया जाता है। जय पूछता है जब तुम्हारा और नैना का ब्रेकअप हुआ था तो तुम उससे बार बार मैसेज क्यों कर रहे थे? तब उजास कहता है मैं उसे अभी भी पसंद करता था। बातों बातों में स्नेकता उजास से पूछती है और उससे कंफर्म कर लेती है कि वो ड्रग्स लेता है। उजास कहता है हमें ही मुशैका को गांजा पिलाया था इसलिए वो बीमार हो गया था। इतने में उजास के पापा आते हैं और स्नेकता से कहते हैं जो भी सवाल है मेरे लॉयर्स के सामने ही पूछना। स्नेकता फिर से नैना की फोटो देखती है और तब उसे एक और लड़की के साथ फोटो मिलती है। वो कहती है इस लड़की को बुलाओ, ये आगे की स्टोरी का नेक्स्ट क्लू होगा। जब ये लोग कॉलेज से निकल रहे होते हैं तो उन्हें एक सीक्रेट रास्ते का पता चलता है। रास्ते से जाकर वो एक छोटा सा रूम डिटेक्ट करते हैं जहाँ पर वही डिजाइन था जहां नैना और आर्व ने मर्डर से पहले फोटो लिया था। यानी नैना मर्डर से पहले यहाँ गई थी। वहां उन्हें गड्ढे पर खून भी मिलता है और गिलास की टूटी हुई बोतल। ये देखकर स्नेकता और जय के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर ये एपिसोड 2 खत्म हो। एपिसोड 3 की शुरुआत में स्नेकता यहाँ फॉरेंसिक टीम बुला लेती है। इधर रक्षा तुषार के पास जाकर कहती है जानवी अब पूरी तरह से प्रदीप का सपोर्ट कर रही है, हम पूरी तरह फंस गए हैं और ये भी लीक हो गया है कि हमारी कार में लड़की की लाश मिली, इसलिए लोग भड़क गए हैं। ये सुनकर तुषार टेंशन में आ जाता है। ऑफिस में कुछ लोग भाग कर आते हैं और तुषार का चेहरा ब्लैक कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुषार की कार ने ही ये सब कुछ किया है। तब रक्षा तुषार का फेस क्लियर करती है और कहती है ऐप के बारे में सिर्फ मैं, तुम और साहिल जानते थे, तो क्या साहिल ने लीक किया होगा? तुषार गुस्से में रक्षा को डांट देता है साहिल ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरा बचपन का दोस्त है। फिर भी वो सच में ऐसा कर सकता है या नहीं, या फिर ये किसने किया होगा? इधर राठी के पास लोग घेर लेते हैं। राठी कहता है ये केस स्नेकता ही हैंडल कर रही है और वो किलर को पकड़ लेगी। ये सुनकर स्नेकता के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है सर मुझे अहमदाबाद जाना है। राठी बोलता है केस खत्म होने के बाद ही तुम जा सकती हो, तब तक परमिशन नहीं मिलेगी। अगले दिन
तुषार सोशल मीडिया लाइव आता है और लोगों से किलर बोलने लगता है। वो लाइव बंद कर देता है। स्नेकता को फिर से भविष्यम का कॉल आता है। न्यूज पर राठी ने कहा था कि तुम हैंडल कर रही हो केस को। स्नेकता कहती है मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। भविष्यम फोन कट कर देता है क्योंकि उसे पता है कि स्नेकता अपना काम कभी नहीं छोड़ेगी। इधर पायल और उद्धव आते हैं। पायल स्नेकता पर चिल्लाती है सच कब सामने आएगा। स्नेकता उसे शांत कर देती है और पूछती है नैना का कोई बॉयफ्रेंड था क्या। पायल को कुछ नहीं पता था। उद्धव कहता है उजास ही नैना का बॉयफ्रेंड था। एक बार उसने नैना को ड्रग्स भी दिया था लेकिन मैंने सही समय पर उसे घर ले आया था। ये सुनकर पायल वहाँ से निकल जाती है और उद्धव अपने साथी विनायक के साथ काम पर निकल पड़ता है। इधर तुषार एक आदमी से पता करवा लेता है ऐप की इंफॉर्मेशन किस आईडी से लीक हुई थी। कॉलेज में आके जय लेविनिया से पूछता है लेकिन वो ठीक से जवाब नहीं देती। स्नेकता औरव से बात करती है। औरव कहता है नैना हमेशा घमंड में रहती थी। स्नेकता पूछती है तुमने नैना के साथ फोटो लिया था तब तुम क्या कर रहे थे। औरव याद करता है मैं गधे से खून साफ कर रहा था उजास के साथ। लेकिन वो झूठ बोल देता है हम बस तो फास्ट में घूम रहे थे और फिर घर चले गए। जय स्नेकता से मिलता है और अपनी थ्योरी बताता है जोरो उजास और औरव ने पहले नैना के साथ कुछ किया होगा और फिर उसे मार दिया होगा। स्नेकता पूछती है फिर नैना की ड्रेस कैसे बदली और वो कार में कैसे मिली। इसका जवाब जय के पास नहीं था। फिर उजास को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है। उजास कहता है मैं नैना से प्यार करता था लेकिन 2 महीने से नैना किसी और लड़के से बात कर रही थी। फेस्ट वाले दिन भी वही पूछ रहा था पर उसने कुछ बताया नहीं। इसी वजह से 2 महीने पहले हमारा ब्रेकअप हो गया। ये सब सुनकर स्नेकता उजास को जाने देती है लेकिन जय गुस्सा हो जाता है अपने उजास को जाने कैसे दिया। इसने पक्का नैना को मारा ही होगा। स्नेकता नहीं मानती। फिर जय एक क्लब जाता है जहाँ नैना के कॉलेज के लड़के अक्सर जाते थे। वो वहाँ ड्रिंक करके कुछ लड़कियों से मिलता है और उसे बातों ही बातों में नैना के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगता है। इधर तुषार को पता चलता है कि ऐप की इंफॉर्मेशन साहिल की आईडी से लीक हुई है। वो साहिल को पार्टी से निकाल देता है। साहिल कहता है मैंने कुछ नहीं किया। तुषार नहीं मानता। फिर जय कॉलेज के लड़के से नैना के बारे में पूछता है। लड़का कहता है नैना बहुत कमाल की लड़की थी। उसकी एक वीडियो काफी वायरल हुई थी और वो वीडियो जय को दिखाती है जो देखकर जय हैरान रह जाता है। इधर स्नेकता घर आती है और कहती है कि उसकी बेटी माही सेल्फी ले रही है। स्नेकता माही को डांटती है। तभी जय का फोन आता है और वो स्नेकता को ऑफिस बुलाता है। जय स्नेकता को नैना की वीडियो दिखाता है जिसमें नैना उजास के साथ इंटीमेट हो रही थी। यहीं पर ये एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में स्नेकता नैना की वीडियो बार बार देखती है और कहती है मुझे वीडियो में कुछ गड़बड़ लग रही है। इधर तुषार जानवी से मिलता है सपोर्ट लेने के लिए लेकिन जानवी मना कर देती है। तब रक्षा जानवी को धमकी देती है हमारे पास तुम्हारे 600 करोड़ का फ्रॉड का प्रूफ है। अगर सपोर्ट नहीं किया तो हम न्यूज को लीक कर देंगे। ये सुनकर तुषार गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो क्लीन पॉलिटिक्स करना चाहता था। रक्षा ने गलत रास्ता चुना। स्नेकता ऑफिसर जतिन के पास जाती है और वो वीडियो दिखाती है। उससे पूछती है इसमें क्या गड़बड़ लग रही है। जतिन कहता है शायद ये डीप फेक है, फेस चेंज किया गया है। स्नेकता सोच में पड़ जाती है। फिर स्नेकता लेवानिया के पास जाती है और जय उजास से अलग में मिलता है और उसे ले जाता है। उजास अपनी लोकेशन अपने पापा को भेज देता है। लेवानिया स्नेकता से कहती है उस रात हम सब नशा कर रहे थे तभी नैना आई और जाने लगी। मैंने नैना से कहा मुझे उजास पसंद है पर नैना ने बताया कि उजास ने ड्रग्स देकर इंटीमेट होने की कोशिश की। मैंने उसकी बात नहीं मानी। फिर फ्लैशबैक में आराया लेवानिया से कहता है तुझे उजास बुला रहा है। लेवानिया तुरंत चली जाती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। प्रेजेंट में लेवानिया कहती है वीडियो औरव ने बनाई थी पर गुस्से में उसने मेरा फेस हटाकर नैना का फेस लगा दिया। जब मैं वीडियो रोकने गई थी बोतल गिर गई और मेरा हाथ कट गया था। जो खून गद्दे पर था वो मेरा था। लेवानिया कहती है नैना पिछले कुछ दिनों से बदली सी लग रही है। पहले कभी रात में नहीं आती थी लेकिन अब अक्सर मेरे घर आती है और फोन पर लंबी लंबी बातें करती है। उसके पास दूसरा फोन भी था। एक दिन मैंने उसके पास से वशी का टिकट भी देखा जबकि वशी यहाँ से काफी दूर है। ये सुनकर स्नेकता सोच में पड़ जाती है। इधर उजास को खदान के पास धमकाया जा रहा था और जैक को राठी
राठी डांट रही होती हैं, ये करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। फिर राठी स्नेकता से कहता है थोड़ा ध्यान से केस को सॉल्व करो। इधर रक्षा तुषार को समझा रही होती है हमें थोड़ा कीचड़ में उतरना पड़ेगा, लेकिन तुषार गुस्सा होता है। इधर विनायक और उद्धव नैना के केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। उद्धव भड़क जाता है मुझे कुछ नहीं पता। फिर स्नेकता जय को अपनी थ्योरी बताती है नैना ने फेस्ट में दूसरे कपड़े भी लाए थे, उसने कपड़े चेंज किए और पीछे डोर से आ गई जहां सीसीटीवी नहीं था। नैना दूसरे फोन से उस इंसान से बात कर रही थी जो शायद नैना से काफी बड़ा था। कॉलेज फेस्ट में कोई उसकी उम्र का होता तो मिलता। जय कहता नैना की अलमारी से एक महंगा पर्स भी मिला है, ये इंसान अमीर भी है जो इतना महंगा गिफ्ट दिया है। स्नेकता कहती है नैना वशी जायद करती थी उससे मिलने के लिए। इधर पायल के पापा नैना अंतिम संस्कार में गए थे, उधर को कोसते हुए ना तो पायल का ख्याल रखा ना नैना का। उद्धव टूट जाता है। फिर स्नेकता घर आती है और अपनी बेटी से पूछती है तुम ये फोटो किसको भेज रही हो। माही कहती है मैं बस में सेल्फी ले रही थी। स्नेकता उसका फोन ले लेती है। माही गुस्से में रूम लॉक कर देती है। ये देखकर स्नेकता सोचती है कि माही आजकल कैसे बात कर रही है, इसलिए वो फोन ऑफिस ले जाती है अनलॉक करने के लिए। इधर नैना को अंतिम संस्कार हो रहा होता है। फिर जय स्नेकता को ले आता है और उसके साथ वशी भी निकलता है क्योंकि जय के साथ चोट लगी थी। वशी जय को बताता है एक ऐप आजकल काफी वायरल है, मैं नैना का फोन में चेक किया था तो उसने ऐप अनइंस्टॉल कर दिया। डेटा रिकवर करने पर पता चला कि नैना ने प्रोफेसर रणधीर से ऐप के जरिए बात की थी, इसलिए हमें रणधीर से ही सवाल करने चाहिए। रणधीर वशी में ही रहता है। फिर स्नेकता और जय रणधीर के घर पहुंचते हैं। रणधीर की वाइफ प्रेग्नेंट है। जय रणधीर के बारे में पूछता है तभी माही घर में घूम रही होती है और एक जगह बहुत सारे वायर्स दिखाई देते हैं और माही के हाथ बंधे हुए होते हैं। ये देखकर स्नेकता समझ जाती है कि रणधीर ही शायद गिल्टी है। जय ने भी गार्ड से पता कर लिया कि रणधीर फेस्ट वाली रात यहाँ आया था। गार्ड ने बताया कि उस रात एक लड़की साइकिल से आई थी और फिर पता नहीं कहाँ गई। यहीं पर ये 4 एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में स्नेकता रणधीर को अरेस्ट कर लेती है। नैना के मर्डर के इल्जाम में उसे पूछा जाता है तूने नैना को क्यों मारा। रणधीर कहता है मैंने उसको नहीं मारा, वो मेरी फेवरेट स्टूडेंट थी। उस रात नैना मेरे घर आई थी, मुझे बर्थडे का गिफ्ट दिया और फिर चली गई। बाकी मुझे कुछ नहीं पता, मैंने ये नहीं बताया क्योंकि आप लोग मेरी बात पर बिलीव नहीं करते। ये सुनकर स्नेकता सोच में पड़ जाती है। तब स्नेकता की माँ कॉल करती है और कहती है माही काफी टाइम से गायब है। स्नेकता उसे ढूंढने निकल पड़ती है। स्नेकता को उसके साथी उससे पता चलता है कि माही अपने फ्रेंड से मिलने गई थी। वो उसका एड्रेस स्नेकता को दे देता है। स्नेकता उस लड़के के घर जाती है और माही वहाँ मौजूद होती है। इधर तुषार साहिल से मिलता है और कहता है भाई मुझे नहीं पता कि इंफॉर्मेशन किसने लीक की और कैसे लीक हुई, तू पार्टी में वापस आ जा, मुझे तेरी जरूरत है। साहिल मना कर देता है। घर जाते वक्त माही स्नेकता पर गुस्सा होती है, क्या तुम बार बार मेरे पीछे पड़ रहते हो। स्नेकता उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन माही मान ही नहीं रही होती। इधर तुषार और जानवी का मीटिंग होता है। जानवी कहती है तुम्हारी दोस्त रणधीर से है ना, तो मीडिया के सामने कहो कि तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं, वरना पार्टी का नुकसान होगा। तुषार सच में पड़ जाता है। स्नेकता रणधीर के घर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और वहाँ खून के धब्बे मिलते हैं। तब राठी का फोन आता है जल्दी ऑफिस आओ। इधर तुषार मीडिया के सामने कहता है जब तक रणधीर गिल्टी प्रूव नहीं होता मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। स्नेकता जब ऑफिस आती है तो देखती है कि रणधीर छोड़ दिया गया है। राठी कहता है तुमसे 2 लोग मिलने आएंगे, उनसे बात करो। तब स्नेकता उन कपल से मिलती है और लड़की बताती है कि स्नेकता उस कपल से मिलती है रणधीर सर जिस केस के लिए अरेस्ट हुए हैं उस रात हम उनके साथ थे। सीन फिर से पास्ट में चला जाता है। असल में दोनों ने सीक्रेट में शादी कर ली थी, लेकिन रणधीर से कहती है सर मेरी हेल्प कीजिए, मेरे पास हमारे पीछे हैं। रणधीर कहता है चलो पुलिस के पास चलते हैं। लड़की कहती है पापा बड़े आदमी हैं, ये लड़का मर जाएगा। डर के मारे लड़की अपना हाथ काट कर देती है और जो खून स्नेकता को मिला था वो उस लड़की का था। इससे कंफर्म हो जाता है कि रणधीर ने नैना को नहीं मारा था। तब राठी आता है और स्नेकता को डांट
डांट रहा होता है, तुम इस केस पर ध्यान नहीं दे रही हो, छोड़ो ये केस और जाओ। स्नेकता को बुरा लगता है। इधर जानवी और तुषार से कहता है आपका सपोर्ट काफी एमएलए छोड़ रहे हैं। साहिल आता है और दिखाता है कि रणधीर को क्लीन चिट मिल गई है। तुषार खुश हो जाता है। स्नेकता घर जा रही होती है। जय उसे रोकता है, केस सॉल्व करना ही पड़ेगा। स्नेकता मान जाती है। इधर तुषार और रक्षा के बीच टेंशन होती है। रक्षा गुस्से में कहती है तुमने साहिल को वापस क्यों बुलाया, इसमें हमारी इंफॉर्मेशन लीक की थी। तुषार उसकी बात नहीं सुनता और रक्षा गुस्से में बोलती है मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुषार गुस्से में कहता है तुम मेरी पार्टी से निकल जाओ। फिर जय स्नेकता को बुलाता है। जब मुकेश से गाड़ी निकाली तब पेट्रोल कम था, जब हम मिले टैंक फुल था। जो भी ये क्राइम किया वो पेट्रोल पंप पर गया होगा। दोनों पेट्रोल पंप की फुटेज चेक करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। स्नेकता घर आती है। भविष्यम वहाँ होता है और कहता है कल मैं माही को अपने साथ ले जाऊंगा, अगर तुम अहमदाबाद आ रही हो तो टिकट रेडी रखना। स्नेकता कहती है मैं चलूंगी। जय को लास्ट पेट्रोल पंप से एक आदमी का फुटेज मिलता है। जय उसे देखकर हैरान हो जाता है और स्नेकता को भेज देता है। इधर हम देखते हैं कि उद्धव विनायक को ड्रिंक पिलाता है। फुटेज में विनायक ही दिख रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। सर्च वेब सीरीज एपिसोड 6 ये इस सीजन का लास्ट एपिसोड है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। एपिसोड 6 की शुरुआत में विनायक को पुलिस ढूंढ रही होती है लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। विनायक के घर में सर्च होती है, वहाँ नैना की फोटोज और एक लव लेटर मिलता है। स्नेकता समझ जाती है कि विनायक ने नैना से प्यार किया था और शायद इसलिए उसके साथ ऐसा कुछ हुआ। इधर तुषार साहिल से कहता है पता करो कौन इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। स्नेकता पायल से विनायक के बारे में पूछती है। पायल कहती है विनायक उद्धव का क्लोज फ्रेंड था, पता नहीं वो कल से कहाँ है। जय बताता है विनायक नैना के लिए इतना ऑब्सेस था कि उसने एक लड़के को मार दिया था क्योंकि वो लड़का नैना को टीज कर रहा था। स्नेकता का आइडिया आता है कि ऐप को चेक किया जाए कि नैना ने किस किस को ब्लॉक किया है। ब्लॉक लिस्ट चेक करने पर विनायक की प्रोफाइल मिलती है जो बार बार नैना को मैसेजेस और कॉल करता था लेकिन उसे रिप्लाई नहीं मिला। इधर तुषार स्नेकता से पूछता है तुम्हें कातिल मिला या नहीं। स्नेकता गुस्से में कहती है जब मिल जाएगा न्यूज में पता चल जाएगा। उद्धव ने ही विनायक को पकड़ रखा था क्योंकि उसको पता था कि विनायक की नैना पर बुरी नजर थी। स्नेकता नैना के फोन पर ऐप चेक करती है और एक और ब्लॉक्ड प्रोफाइल मिलती है स्कॉर्पियस। नैना ने इस पर काफी चैट और कॉल देखे जो डिलीट थे। इससे कंफर्म होता है कि नैना का लवर यही था। इधर साहिल रक्षा से कहता है तुषार की बात बुरा मत मानना, पार्टी में तेरी जरूरत है। तुषार जीता तो सबका फायदा होगा। रक्षा पूछती है तुषार ने मुझे चीट किया। साहिल कहता है नहीं, तुषार सिर्फ पार्टी के लिए लॉयल है। इधर विनायक को मारने वाला था लेकिन विनायक उद्धव को धक्का देकर फोन लेकर भाग जाता है। फोन ऑन होने से जय को लोकेशन मिल जाती है। राठी स्नेकता से कहता है राठी कि अब केस क्लोज होने वाला है, अब तुम घर जा सकती हो। स्नेकता एयरपोर्ट आती है और भैशम के साथ फ्लाइट के टाइम का वेट कर रही होती है। विनायक पेट्रोल पंप पर आ गया है पर खदान की तरफ नहीं, कहीं और गया है। स्नेकता कहती है मतलब विनायक ने कुछ नहीं किया। फोन रखते ही रक्षा का कॉल आता है मैं झूठ बोल रहा था, उस रात नैना तुषार से मिली और आपके ऑफिस का बंदा तुषार की हेल्प कर रहा था। स्नेकता की होश उड़ जाते हैं। उद्धव और विनायक की फ्लाइट कर रही होती हैं। विनायक कहता है मुझे नैना से प्यार करता था पर मैंने कुछ नहीं किया। पीछे से जय उससे शूट कर देता है। स्नेकता के पास रक्षा तुषार और नैना की फोटोज भेज देता है प्रूफ के लिए। केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। भैशम माही को लेकर अहमदाबाद चला जाता है। स्नेकता नहीं जानती और केस ने रिस्की इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट होता है। अब उसे जय पर भी भरोसा नहीं रहा। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। अब जितने भी क्वेश्चन बचे हैं इनका आंसर हमें सीजन 2 में ही मिलेगा और जब सीजन 2 आएगा आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।